दोस्तों अब ईवीएम का खेल खत्म होने वाला है और इस आंदोलन को और वकीलों को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। दरअसल खुद सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में काफी तेजी से जांच करवा रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं और सीजेआई को ऐसे सबूत दिए गए हैं जिन्हें देखने के बाद सीजेआई को भी यकीन हो जाएगा कि ईवीएम मशीन के साथ धांधली होती है या फिर कोई और ही ईवीएम मशीन के साथ धांधली करता है। दोस्तों क्या है वो सबूत, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनावों का रिजल्ट आया था और उसके बाद एकदम से ईवीएम को लेकर विरोध शुरू हो गया था और ऐसा कहा जाने लगा था कि ईवीएम के साथ जानबूझकर धांधली की गई है और इसी वजह से बीजेपी सरकार जीती है, क्योंकि 5 राज्यों में 3 राज्यों में से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी और लोगों ने भी ऐसी बात की थी कि कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका उल्टा ही हुआ और किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर दावे गलत साबित हुए और इसके बाद से ही एकदम ईवीएम का विरोध शुरू हुआ और ईवीएम को लेकर अब आंदोलन चल रहा है। हालांकि जैसे जैसे ईवीएम का विरोध आगे चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि सीजेआई के पास जो सबूत पेश किए गए हैं उन्हें सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो उलटफेर क्या है। उससे पहले दोस्तों हमारे आपसे निवेदन है कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर से करें। तो चलिए बात करते हैं उस उलटफेर की। दोस्तों जब चुनाव आयोग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावों का रिजल्ट दिया और उसके बाद जो अपनी प्रतिक्रिया दी उसे देखने के बाद आप सब हैरान हैं। दरअसल दोस्तों उन प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद नरेंद्र मिश्रा सबसे पहले एक्शन में आए और उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की कि आप ऐसा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने उसमें दिखाया है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस से 2% में जीत जाती है और पूरे 3 राज्यों में 3,96,00,000 वोट डले हैं और वोटों के मामले में बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की। लेकिन जो चुनाव आयोग ने रिजल्ट दिखाया था और बताया था उसमें ये बताया गया था कि 4,45,00,000 वोट डाले गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ये गलती अब नरेंद्र मिश्रा ने पकड़ ली है और उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि जब 3,96,00,000 वोट डाले गए हैं तो आपने अपने रिजल्ट में कैसे कह दिया कि 4,45,00,000 वोट डाले गए हैं, जबकि इतनी तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। टोटल वोट तीनों राज्यों में हमेशा इतने ही डलते हैं या थोड़े बढ़ जाते हैं या फिर थोड़े घट जाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ना ये कहां से आया। नरेंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग से कहा कि आपको इसकी जांच करनी चाहिए, इसमें ईवीएम का हाथ है या फिर आपका हाथ है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या सफाई देता है। वहीं इस पूरे मामले को नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी रखा है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। हमने जैसा आपसे कहा है कि ईवीएम मशीन के साथ धांधली होती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। आप इसके खिलाफ जांच करें और हमें उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। हालांकि नरेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीजेआई ने मेरी बात सुनते ही एकदम अपने लोगों को लगा दिया था इसकी जांच के लिए और मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है और ईवीएम का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो नया मामला सामने आया है ये बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पूरे 50 लाख वोटों की उलटफेर हुई है और इसी वजह से लोगों का ईवीएम से विश्वास उठ गया है। हालांकि अब देखना होगा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या फैसला करते हैं और क्या चुनाव आयोग की सफाई देगा कि इतने सारे वोट कैसे बढ़े। फिलहाल अब देखना होगा कि इन सब बातों का क्या रिजल्ट निकल कर आता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इन सब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।